If you, I haven't thought. This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman, your IELTS instructor. And in today's session, we will focus on IELTS listening part 2 and part 3, matching information. मैचिंग इंफॉर्मेशन में क्या करना होता है पार्ट 2 के अंदर तो मैं एडवाइस नहीं करता कि आप नोट टेकिंग करें पार्ट 3 में, लेकिन मैं आज के सेशन में आपको एडवाइस करूंगा कि आप लाजमी तौर पर नोट टेकिंग करें। They're often in. अच्छा, अब आपके सामने ये सवाल आ गया है, जैसे आपको देखिए सीधे हाथ के ऊपर इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। इंफॉर्मेशन, ये पार्ट 2 है, टेस्ट 3 है, बुक 16 है। जॉब अपॉर्चुनिटीज नीचे देखो लिखा हुआ है फ्रेश फूड कमर्शियल मैनेजर। फिर नीचे एक और वर्ड लिखा हुआ है फ्रेश प्रोड्यूस बायर, गार्डन सेंटर, ट्री टेक्नीशियन, फार्म वर्कर। ये सारे वर्ड्स बोलेगी, लेकिन जो ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, उन सब वर्ड्स के पैराफ्रेज बोलेगी। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज समझते? कोई भी वर्ड आपको सुनने को नहीं मिलेगा, मैं आपसे गारंटेड ये बात कह रहा हूं, यू विल नॉट लिसन टू अ सिंगल वर्ड विच मैचेस। आपको जो भी वर्ड सुनने को मिलेगा, याद रखिएगा वो सिनोनिम होने वाला है, इसका कोई दूसरा वर्ड होगा। लिखा हुआ है नॉट अ परमानेंट जॉब, एक चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं, नॉट अ परमानेंट जॉब, हो सकता है वो टेम्परेरी बोल दे। इन्वॉल्व्स लीडिंग अ टीम, अब इन्वॉल्व्स लीडिंग अ टीम यानी कि मुझे ऐसा लगता है जो एक वर्ड मेरे जहन में आ रहा है सुपरवाइज, दैट यू विल हैव टू सुपरवाइज। एक्सपीरियंस नॉट essential, it is not compulsory that you have worked somewhere before। मैं इसके पैराफ्रेज कुछ वर्ड जो मेरे जहन में बैठे हुए, जो मुझे लगता है इंटेंसिव वर्क बट ऑल्सो फन, a lot of work but a lot of entertainment, fun, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा एंटरटेनमेंट का वर्ड हो सकता है, ये बोल रहे। चांस टू अर्न मोर थ्रू ओवर टाइम, यू कैन अर्न मोर income over time, extra time। chance of rapid promotion, you can be soon promoted, shifted to another post। accommodation available, accommodation, place for living, place for living, a rent, a home, local traveled, involved, a person from area। लोकल का जो वर्ड है ना, याद रखना, लोकल का जो वर्ड जो वो बोलती है, तो लोकल का वर्ड वो एरिया से मैच कर सकती है। और लिखा है लोकल ट्रेवल्ड इन्वॉल्व, ट्रेवल टू एरिया, मूव इन द एरिया। अब देखो ये मेरी वोकैबुलरी है, जो मैंने इन वर्ड्स को सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और मैंने इन सारे वर्ड्स को देख करके कुछ वर्ड्स अपने जहन में समेट लिए। तुम एक दफा सुनो इसको, और अब तुम ये बताना कि जो कह रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज है, फ्रेश फ्रूट कमर्शियल मैनेजर की जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या ये किस तरह की जॉब है, ये आप मुझे जरा सुन करके बताने वाले हैं। सही है? Pretty remote areas. And some people worry about finding a suitable place to live. But in our experience, this usually turns out fine. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. अब आप 15 to 20 देख ले इत्मीनान से। मैं वैसे एडवाइस इस सवाल में कर सकता हूं आपको कि अगर आप नोट टेकिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नोट टेकिंग से मुराद क्या होती है? नोट टेकिंग से मतलब ये होता है कि आप लिखें, जब आप सुन रहे हो तो आपके पास पेपर इसीलिए होता है कि आप लिख लें, क्योंकि इतनी जल्दी आप इसका सिनोनिम तलाश कर नहीं पाएंगे। देखिएगा अभी शुरू हो जाएगी। You have Now listen and answer questions 15 to 20. Now, let me tell you about some of the exciting jobs that we have on our books right now. One is for a fresh food commercial manager. Our client here
is a very large fresh food producer, supplying a range of top supermarkets. They operate in a very fast-paced environment with low profit margins. The staff there work hard, but they play hard as well. So if you've a sociable personality, this may be for you. We have an exciting post as ऑडियो आपको क्लियर आ रही है बेटा? मुझे कंफर्म कीजिएगा, इज ऑडियो क्वालिटी ओके? अच्छा, मैं इसकी दूसरी, असल में इसकी ऑडियो सारी तकरीबन ऐसी है। मुझे गिव मी अ मोमेंट, मैं इसकी एक और ऑडियो प्ले करता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे, क्योंकि इसकी ऑडियो में ना पीछे एक आवाज है। लिसनिंग बुक 16 टेस्ट कौन सा है ये? 3। चल, अब ये वाली ऑडियो सुनिए ना और मुझे बताइए। The test. Now listen and answer questions 15 to 20. now. Let me tell you about some of the exciting jobs that we have on our books right now. One is for a fresh food commercial manager. Our client here is a very large fresh food producer, supplying a range of top supermarkets. They operate in a very fast-paced environment with low profit margins. The staff there work hard, but they play hard as well. So if you've a sociable personality, this may be for you. Agronomist. We have an exciting post as an agronomist, advising farmers on issues such as crop nutrition, protection against pests, and the latest legislation on farming and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder, but a deep knowledge of the agricultural sector is expected of applicants. A leading supermarket is looking for a fresh product. अब सही है बेटा ऑडियो क्वालिटी? चलिए, मुझे असल में ये लिखने का मौका नहीं दे रहा, मैं चैट्स पढ़ना चाह रहा हूँ। चले, अच्छा, इसने एक वर्ड बोला था, वो वर्ड आपने सुना था, दोबारा सुनिएगा। To quickly make their way up the career ladder, but a deep knowledge of the agricultural sector is expected from farming and agricultural practice agronomist, advising farmers on issues such as crop nutrition. One is for a fresh food commercial manager. Our client here is a very large fresh food producer, supplying a range of top supermarkets. They operate in a very fast-paced environment with low profit margins. The staff there work hard, but they play hard as well. So if you've a sociable personality, this may be for you. क्या वर्ड बोला उसने? वर्क हार्ड, but they also play. Work hard, it means intensive work, but also fun, but they also play, right? So your answer goes with D. अगला सुनिएगा गौर से। We have an exciting post as an agronomist, advising farmers on issues such as crop nutrition, protection against pests, and the latest legislation on farming and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder. There is a possibility for a person to make career away the ladder. समझ जाओ कहाँ लेकर जा रही है वो आपको। There is an opportunity. The latest legislation on farming and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder. But make up the way to the career ladder. It means chance for
रैपिड इज इक्वल टू क्विकली। अच्छा, उसने अब देखो कोई भी वर्ड तुम्हारा मैच नहीं होता, उसका सिनोनिम होता है। चांस की जगह पर उसने क्या कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? चांस की जगह पर पॉसिबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल किया। और प्रमोशन को बिल्कुल ही अलग स्टाइल से लेकर आई, करियर अप द वे टू द लैडर। सही है, चलो आगे सुनो। Deep knowledge of the agricultural sector is expected of applicants. A leading supermarket is looking for a fresh produce buyer who is available for a 12-month maternity cover contract. You 12 need to have experience 12 months कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने ये सुना 12 months कॉन्ट्रैक्ट, तो अब बताओ किससे मैच करोगे? 12 months contract, your answer matches with very good, not a permanent job। आगे सुनिए। in administration, planning and buying in the fresh produce industry, and in return will receive a very competitive salary. We have also received a request for a sales manager for a chain of garden centres. You will be visiting centres in the region to ensure their high levels of customer service are maintained. Visiting different regions, visiting different regions। अब ये विजिट कर रहा है, तो ये जब विजिट कर रहा है और रीजन मुख्तलिफ रीजन अपने शहर के, तो अब आप इसका मतलब वो क्या कर रहा है? विजिट कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है लोकल रीजन एरिया। This post is only suitable for someone who is prepared to live in the region. There is also a vacancy for a tree technician to carry out tree cutting, forestry and conservation work. Candidates must have a clean driving licence and have training in safety procedures. A year's experience would be preferred, but the company might be prepared to consider someone who has just completed an appropriate training course. If you have just completed a training course, we might consider you. आपने ट्रेनिंग कोर्स मुकम्मल किया है, we might consider you. It means experience not compulsory. Farm worker. Finally, we have a position for a farm worker. This will involve a wide range of farm duties, including crop sowing and harvesting, machine maintenance, and animal care. Perks of the job include the possibility of renting a small cottage on the estate and a chance to earn a competitive salary. Possibility of a small cottage. Possibility of a small cottage is equal to accommodation available. अच्छा, अभी तो देखो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, समझाने के लिए मैंने रोक रोक के चलाई ऑडियो, तो तुम लोगों को बातें समझ आती रहेगी। मैं दोबारा तुम्हें सुनाऊंगा रोक रोक कर, तुम्हें समझ आएगी। तुम अगर इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे समझ आएगी, लेकिन जब तुम्हारी ये विदाउट टेकिंग ब्रेक ये चलेगी, देन यू विल फेस प्रॉब्लम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आपको समझाने की नियत से पढ़ा रहे, अभी हम आपका टेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है ना। अब देखो आपके सामने आ गया फैल्कन, ठीक है। पहले इसकी आवाज चेक करते हैं ये सही है, ऑडियो क्वालिटी चेक कर ले इसकी पहले। अब ये फैल्कन, फिश हॉक, और उसके बाद जो नाम लिखा हुआ है किंगफिशर, किंगफिशर के साथ वो कह रही है पोर्ट्रेट, फिर उसके बाद एक और है, फिर एक और है, अजीब अजीब सा नाम है। अब ये नाम तो वो लेगी, लेकिन ऊपर जो वर्ड्स है ना, आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 25 to 30। चलो देख लेते हैं। अ चाइल्डहुड मेमोरी, अ चाइल्डहुड मेमोरी, hope for the future, fast movement, a potential threat, up the power of color, the continuity of life, protection of nature,
a confused attitude to nature. अच्छा देखो ये पार्ट 3 का मैचिंग इंफॉर्मेशन है. इसमें अब जो आपको बात नजर आएगी उसमें 2 लोगों की आवाजें आने वाली है. तो ये फैल्कन के बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुनो और मुझे बताना. और तुम्हें समझ आने पर अपने आप को एक नंबर दे देना. सर समझ आई, एक नंबर दे देना, क्योंकि मैं रोक रोक के चलाऊं. its talons, and with great possibility of rem. Now listen and answer questions 25 to 30. One part of the project I'm unsure about is where we choose some paintings of birds and say what they mean to us. Like, I chose a painting of a falcon by Landseer. I like it because the bird's standing there with his head turned to one side, but he seems to be staring straight at you. But Falcon is standing, is staring straight at you. अब आपने जब इस बात को देखा, Falcon is standing straight at you. जब कोई आपको घूर रहा होता है, आप मार्केट में शॉपिंग कर रही हो, कोई घूर रहा है आपको, ले भाई आज गई अम्मी, गए आज, वो देखे 2 लड़के. सही है. अब वो staring at you, somebody is staring, and इधर है घूर रहा है आपको. It's a potential threat. अगर तुम्हें समझ आ गया इसकी बातों से, वैसे मम्मी को आवाज दी है तो तुम्हें शायद ज्यादा अच्छे से समझ आया हो, लेकिन इसकी बातों को सुनकर तुम्हें समझना है. ठीक है ना. Staring at you. I can't just say it's a bit scary, can I? You could talk about the possible danger suggested by the bird's look. A possible danger. अब जो इस लड़की ने बात कही, a possible danger, तो danger is equal to risk is equal to threat. लिख लो, ये एक ही खानदान है. danger, risk और threat. danger, risk और threat सब एक ही खानदान में चलते हैं. चलो आगे. Oh, okay. There's a picture of a fish hawk by Audubon I like. It's swooping over the water with a fish in its talons and with great black wings which take up most of the picture. So you could discuss it in relation to predators and food chains? Well, actually, I think I'll concentrate on the impression of rapid motion it gives. Right. Right. इसने लड़की के अल्फाज क्या है? रैपिड मोशन. जब इसने रैपिड मोशन का वर्ड बोला तो तुम्हें अब क्या समझ आ रहा है? रैपिड मोशन, रैपिड मोशन, रैपिड का वर्ड किससे? रैपिड मोशन, फास्ट मूवमेंट, रैपिड मोशन. Do you know that picture of a kingfisher by Van Gogh? It's perching on a reed growing near a stream. Yes, it's got these beautiful blue and red and black shades. I've actually chosen it because I saw. अच्छा देखो, ये बातें कर रहे होते हैं, लेकिन I actually have chosen it. अरे रुक तो जाओ ना, सुन तो लो, सबर करो. Actually I have chosen. अब ये जो लड़की के अल्फाज आ रहे हैं ना, actually उसने कलर्स बोला, आप लोग निकल गए फॉर द पावर ऑफ कलर में. अरे रुक तो जाओ, सबर करो. Actually, why I have chosen it. A real kingfisher once when I was little. I was out walking with my grandfather and I've never forgotten it. Oh, so we can use a personal link. Sure. We can use a personal link. When I was 5, I was walking with my grandfather and I remember it. Childhood memory. आई बात समझ? अगला, चाइल्डहुड मेमोरी. बेटा द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कहां से आया? व्हेन आई वाज 5 आई वाज वॉकिंग विद माय ग्रैंडफादर. चाइल्डहुड मेमोरी बेटा, द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कहां से आया? Okay. There's a portrait called William Wells. I can't remember the artist, but it's a middle-aged man who's just shot a bird. And his expression and the way he's holding the bird in his hand suggests he's not sure about what he's done. बताओ. Suggest a bird, a gun in his hand, a bird in his hand. He's not sure what he has done.
He is not sure. ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक चिड़िया मार दी, ये क्या कर दिया मैंने भाई. It a confused attitude to nature. A confused attitude to nature. To me, it's about how ambiguous people are in the way they exploit the natural world. Interesting. There's Gauguin's picture via a Matty. He did it in Tahiti. It's a woman with a white bird behind her that is eating a lizard. And what I'm interested in is what idea this bird refers to. Apparently, it's a reference to the never-ending cycle of existence. Wow. Never ending, never ending, never ending. Continuity of never ending continuity of life. I chose a portrait of a little boy, Giovanni de' Medici. He's holding a tiny bird in one fist. I like the way he's holding it carefully so he doesn't hurt it. Oh, right. हाथ में चिड़िया, holding a bird, he doesn't hurt it. आप किसी चिड़िया को हाथ में, इसको कुछ protection of nature. अब आपको समझ आने पर अपने आप को नंबर दे दे. 6 में से 6 सर इसकी बातें आपने रोक रोक के चलाया, समझ आई. समझ आने पर आपको कितने नंबर देते हैं आप अपने आप को? हाँ सर समझ आ रही है. जिसको समझ नहीं आ रही वो अपने आप को नंबर दे 0. जिसको समझ आ रही है वो नंबर दे अपने आप को. हाँ सर समझ आ रही है. ठीक है, चले. अच्छा, अभी भी हम ऐसे ही स्टाइल से चलेंगे. आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आप नॉन स्टॉप कीजिएगा. मुझे अभी समझाना ही है, मेरा काम है समझाना. हाय अल्लाह, ये क्या आ गया? अच्छा, अब देखो, अब ये तुम्हारे पास फ्लो चार्ट आ गया. कभी कभार ये मैचिंग इंफॉर्मेशन. अब इस फ्लो चार्ट में तुम्हें तवज्जो से सुनना होता है और तवज्जो से सुन करके तुम्हें जवाब लिखना होता है. वर्ड लिखना है तुम्हें. एक बहुत कम आता है, ये कभी कभी आता है. फ्लो चार्ट है ये, इससे ज्यादा आसान है क्योंकि तुम्हें वर्ड पकड़ना है बस. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. चलो, रुकूंगा नहीं मैं यहां पर. ठीक है ना. चलो, डिसाइड ऑन द सैंपल. Peter, start. Self-report. Hours of sleep and or literature students. I don't really know any. Okay, forget that idea. Then we have to think about our methodology. Now listen and answer questions 25 to 30. So, shall we plan what we have to do for this assignment? Okay. First, we have to decide on our research question. So, how about, is there a relationship between hours of sleep and number of dreams? Okay. Then we need to think about who we'll do the study on. About 12 people? Right. And shall we use other psychology students? Let's use people from a different department. What about history? Yes. Yes. ये जो इसके यस होता है ना, बस ये सुना करो इसने किस डिपार्टमेंट के लिए यस बोला है इसने. समझ रहे हो? ये जब दो लोगों की कॉन्वर्सेशंस होती है तो कभी वो यस बोलती है और कभी वो नो बोल देती है. तो उसने यस बोल दिया, तो उसने किसके लिए बोला? हिस्ट्री डिपार्टमेंट. सही है. अब मेथडोलॉजी. डिसाइड ऑन प्रोसीजर्स. आंसर ऑन. They might have interesting dreams. Or literature students. I don't really know any. Okay, forget that idea. Then we have to think about our methodology. So we could use observation, but
That doesn't seem appropriate. No, it needs to be self-reporting, I think. And we could ask them to answer questions online. But in this case, paper might be better, as they'll be doing it straight after they wake up. In fact, while they're still half asleep. Right. राइट अब उसने कहा ऑनलाइन, लेकिन उस लड़की ने फिर क्या कहा, और उसने कहा राइट आंसर ऑनलाइन, लेकिन उस लड़की ने क्या कहा, क्योंकि वो ये तो भाई फौरन वो कह लेगी, ये तो उठने के फौरन बात आप करना है, तो वो तो आधे सो रहे होंगे, तो बेहतर ही होगा कि वो कहाँ पर करेंगे, आंसर ऑन पेपर, आंसर ऑन पेपर, डिसाइड ऑन प्रोसीजर, आंसर ऑन पेपर, नॉट ऑनलाइन। आगे चलिए। And we'll have to check the ethical guidelines for this sort of research. Because our experiment involves humans, so there are special regulations. We are working with experiment with किसके साथ एक्सपेरिमेंट हो रही है, वर्किंग विद, एक्सपेरिमेंट किसके साथ कर रही है, humans, working with humans, experiment with humans, ethical guidelines for working with humans. आगे चलिए। Ensure that risk is axis and dash is kept to minimum. क्या चीज minimum? Yes. I had a look at those for another assignment I did. There's a whole section on risk assessment and another section on making sure they aren't put under any unnecessary stress. Let's hope they don't have any bad dreams. Yeah. Dash is kept to a minimum. किस चीज को कम रखा जाए? Very good, Sabine, Fatma, very good. Stress is kept to a minimum. Calculate the coloration and make a dash. Make a what? कभी ये रिसर्च किया आप लोग, coloration करते थे उसके बाद हम लोग क्या बनाते थे? Then, when we've collected all our data, we have to analyze it and calculate the correlation between our two variables. That's time sleeping and number of dreams. And then present our results visually in a graph. Right. Right. And make a graph. Dash the research. और फिर रिसर्च को क्या करें? Make a graph. रिसर्च को क्या करें? The final thing is to think about our research and evaluate it. So, क्या करें इसको? क्या करें रिसर्च को? Evaluate it. अगर आपने रिसर्च की तो ये सारे वर्ड्स आपके जहन में होंगे। Evaluate it. आगे चलते हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन था, ये आसान होता है, इसमें से वर्ड पकड़ना होता है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती इसमें। अब वापस वही आ गया। चलिए, अच्छा अब देखिए नीचे लिखा हुआ है एम्स्टर्डम, ड्यूबलिन, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी। मैं कुछ नहीं कह रहा, खुद करो, देखते हैं, मैं बीच में रोकूंगा भी नहीं, ठीक है ना? फिर बताना कि अब समझ आया कि नहीं आया। देखते 6 में से 6 कितने लोगों के आते हैं। Peter, start. And answer questions 25 to 30. Shall we look at some examples now and say what we think is good or bad about them? I suppose we should start with Amsterdam, as this was one of the first cities to have a bike sharing scheme. Yes, there was already a strong मैं ऑडियो दूसरी के लगा देता हूँ। ये वाली ऑडियो आप बताइएगा कैसी है। system's quite limited. Not really. There's no underground, but there are trams and a good bus network. I'd say price. It's strange that they're. चलो अब बताइएगा Shall ऑडियो। we look at some examples now and say what we think is good or bad about them? I suppose we should start with Amsterdam, as this was one of the first cities to have a bike sharing scheme. Yes,
There was already a strong culture of cycling here. In a way, it's strange that there was such a demand for bike sharing, because you'd have thought most people would have used their own bikes. And yet it's one of the best used schemes. Dublin's an interesting example of a success story. It must be because the public transport system's quite limited. Not really. There's no underground, but there are trams and a good bus network. I'd say price has a lot to do with it. It's one of the cheapest schemes in Europe to join. But the buses are really slow. Anyway, the weather certainly can't be a factor. No, definitely not. The London scheme's been quite successful. Yes, it's been a really good thing for the city. The bikes are popular and the whole system is well maintained, but it isn't expanding quickly enough. Basically, not enough's been spent on increasing the number of cycle lanes. Hopefully that'll change. Yes. Now, what about outside Europe? Well, bike sharing schemes have taken off in places like Buenos Aires. They built a huge network of cycle lanes to support the introduction of the scheme there, didn't they? It attracted huge numbers of cyclists where previously there were hardly any. An example of good planning. Absolutely. New York is a good example of how not to introduce a scheme. When they launched it, it was more than 10 times the price of most other schemes. More than it costs to take a taxi. Crazy. I think the organisers lacked vision and ambition there. I think so too. Sydney would be a good example to use. I would have expected it to have grown pretty quickly here. Yes. I can't quite work out why it hasn't been an instant success like some of the others. It's a shame, really. I know. Okay, so now we've thought about... अच्छा, अब आप अपने आंसर्स जो आपने लिखे हैं वो आपने लिख लिए होंगे। मैं अब आपको समझाने वाले स्टाइल से इसको बताता हुआ जा रहा हूँ, रोक रोक के। उन वर्ड्स को सुनिएगा, फिर जवाब को देखिएगा। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या होगी? जब ये नॉन स्टॉप चलेगा तो आप कहेंगे है रुक जाओ भाई रुक जाओ, वो रुकेगा नहीं। लेकिन पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपको समझ आना शुरू हो। जिस दिन आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, फिर आप इसकी स्पीड के साथ साथ आपको फॉलो करना भी आसान हो जाता है। लेकिन अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है। huge numbers of cyclists. In the number of cycle lanes. Hopefully that'll change. Yes. No, definitely not. The London scheme's been quite... Think is good or bad about them? I suppose we should start with Amsterdam, as this was one of the first cities to have a bike sharing scheme. Yes. There was already a strong culture of cycling here. In a way, it's strange that there was such a demand for bike sharing, because you'd have thought most people would have used their own bikes. And yet it's one of the best used schemes. Dublin's an interesting example of a success. इसने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया और उसने एक वर्ड कहा कि भाई बड़ा कामयाब था वो, लड़की के अल्फाज। Because you'd have thought most people would have used their own bikes. And yet it's one of the best used schemes. One of the best used schemes. लड़के ने जो बात कही, one of the best used schemes, so it means that was quite successful. और जो लड़की की बात थी उस बात से जरा समझो वो क्या कह रही है। Now listen and answer. You think is good or bad about them? I suppose we should start with Amsterdam, as this was one of the first cities to have a bike sharing scheme. Yes. There was already a strong culture of cycling here. In a way, it's strange that there was such... It is strange. When वो जब ये कह रही है, it is strange. So now they are actually, it's quite strange कि सर ने दूसरी शादी कर ली जबकि उनकी पहली बेगम बहुत खूबसूरत है, 3 बच्चे भी हैं। It is quite strange. तो आप लोग क्या हो गए? सरप्राइज्ड हो गए ना? It is quite strange. एग्जाम्पल देनी पड़ती है ऐसी, फिर आपको समझ आती है। It is quite strange. अच्छा, लड़की की बात सुनो, लड़के की। To demand for bike sharing, because you'd have thought most people would have used their own bikes. And yet it's one of the best used schemes. One of the best used. It means they are surprised it has been so successful. आगे चले। Dublin's an interesting example of a success story. It must be because the public transport system's quite limited. Not really. There's no underground, but there are trams and a good bus network. Not really. अच्छा, अब जो इस
लड़की ने बात बोली, सुनना, जो इस लड़की ने बात बोली, इस लड़के ने क्या कहा? नॉट रियली। तो अब बताओ ये दोनों एक दूसरे से अग्री हो गए या डिसअग्री हो गए? नॉट रियली। यस, अग्री। नॉट रियली, इट मीन्स दे डिसअग्री। देखो ये बात समझनी है पार्ट 3 में, कि वो दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो अग्री हो रहे हैं या डिसअग्री हो रहे हैं? तो वो डिसअग्री हो रहे हैं। I'd say price has a lot to do with it. It's one of the cheapest schemes in Europe to join. But वो दोनों कह रहे हैं कि इस वजह से वो सक्सेसफुल है, वो कह रहे हैं इस वजह से सक्सेसफुल है, वो कह रहे हैं प्राइस, क्योंकि वो बहुत सस्ती चला रहे हैं। the buses are really slow. Anyway, the weather certainly can't be a factor. No, definitely not. तो योर आंसर गोज विद एफ। अब आ जाइए लंदन। The London scheme's been quite successful. Yes, it's been a really good thing for the city. The bikes are popular and the whole system is well maintained, but it isn't expanding quickly enough. बट देखो ये जो बट होता है ना, मैंने हर दफा बता दूं, ये जो बट होता है इसके बाद जवाब आता है, बट इट इज नॉट एक्सपेंडिंग। ये बहुत तेजी से फैल नहीं रहा है। क्यों नहीं फैल रहा है? Particularly, not enough's been spent on increasing the number of cycle lanes. Because they have not spent a lot of, they have not spent, इसका मतलब उन्होंने ज्यादा खर्चा नहीं किया है। जब ज्यादा खर्चा नहीं किया, इट मींस दैट दे एग्री द मोर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट वाली बात, राइट? चले। Hopefully, that'll change. Yeah. Yeah, hopefully that will change. Oh, yeah. Agree हो गए? Hopefully that will change. Yeah. ये बातें इनकी फोकस किया करो। ये जो बोलते हैं ना, ये पार्ट 3 में बड़ा इंपॉर्टेंट है। Now, what about outside Europe? Well, bike sharing schemes have taken off in places like Buenos Aires. They built a huge network of cycle lanes to support the introduction of the scheme there, didn't they? It attracted huge numbers of cyclists where previously there were hardly any. An example of good planning. Absolutely. Absolutely, an example of good planning. Absolutely. जो चीज जिसमें प्लानिंग बहुत अच्छी की गई है, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया है, इट मींस जबरदस्त प्लानिंग। They think the system has been well designed. Planning बहुत अच्छी की गई है। New York is a good example of how not to introduce a scheme. When they launched it, it was more than 10 times the price of most other schemes. It was more than 10 times. फिर उसके बाद More than it costs to take a taxi. Crazy. I think the organisers lacked vision and ambition there. I think so too. आप बताइए। इसको वो कहते हैं भाई इसको थोड़ा सस्ता होना चाहिए, 10 गुना ज्यादा, इतनी में तो बंदा टैक्सी करके चला जाए। They think it should be cheaper, right? Sydney would be a good example to use. I would have expected it to have grown pretty quickly here. Yes. I can't quite work out why it hasn't been an instant success like some of the others. दोनों के मुझे नहीं समझ आ रहा यार। मुझे लगता है कि वो मतलब हाँ तुम सही कह रही हो, दोनों एक दूसरे से एग्री हो गए। किस बात पे एग्री हो रहे हैं जरा सुनना। Would be a good example to use. I would have expected it to have grown pretty quickly here. Yes. I can't quite work out why it hasn't been an instant success like some of the others. It's a shame, really. I know. इट्स अ शेम। जो चीज शेम होती है वो क्या होती है? शेम ऑन यू। बताइए, जो चीज शेम होती है वो क्या होती है? वो डिसअपॉइंटिंग होती है। अच्छा, अब आपने जो पहले सुना और जो अब आपने सुना, अब तो आपने सुना तो 6 में से 6 आ गए। पहले कितने आए थे? पहले वाले 0। अब आपको क्या करना है बेटा? मैंने बुक 16 का एक सर, ये बिल्कुल ऐसे ही आता है 1 0 2। इस पे मैंने कहा ना पार्ट 2 और पार्ट 3 पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है आपको, और पार्ट 1 और पार्ट 4 को आप 2 हफ्ते में निपटाकर साइड में रख दीजिए समेट कर। आप सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे यहाँ पर, ठीक है? आपको ये वाली फाइल में भेज रहा हूँ, जो मास्टर फाइल है जिसमें ये पूरा सिर्फ मैचिंग इंफॉर्मेशन है। आप बुक 11 से स्टार्ट ले, 11 से स्टार्ट ले और 12 13 14 15 फिर 16 तक आए। कितनी देर लगेगी आपको करने में? 1 घंटा
40 मिनट तक आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और अभी आगे आपको और जाना है 2.5 घंटे। ये एक फाइल है बस, इसी को 2.5 घंटे की फाइल को तकरीबन तकरीबन 6 मरतबा तुम्हें सॉल्व करना है, फिर तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक और मैं तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए काम किया था, वो काम भी शेयर कर देता हूँ। अगर आपको वोकैबुलरी एक्सट्रैक्ट करनी है तो मैंने उसके लिए काम करके रखा हुआ है, इस सेशन के बाद भेज रहा हूं। वो क्या काम है ये देखिए। मैंने एक काम किया था, फारिग तो मैं हर वक्त रहता हूँ, कोई काम वाम तो है नहीं, तो मैंने मैचिंग इंफॉर्मेशन की एक फाइल कहीं तैयार की थी। मैचिंग मैचिंग हाँ, और आप लोग की किस्मत अच्छी है, शायद ये पूरी तैयार है मैचिंग इंफॉर्मेशन। ये अभी आपके पास आ रही है, मैं आपकी स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूं कि आपका 0 लेवल का एक और स्टेप बता देता हूं आपको। अगर अभी सुनने का दिल नहीं चाह रहा तो एक काम कर लो, ये 49 सफात है, 49 सफात है ये। आप सुनने से पहले एक काम कर ले, ये देखें, ये वही आमने सामने कर दिया मैंने, सही है। मैंने ये आमने सामने कर दिया है। मैं कहता हूं जाओ, सुनकर नहीं करो, देखकर तो कर लो, कर सकते हो। अब यहां पर लिखा हुआ है फंड रेजिंग, ठीक है। आओ जरा पढ़ो इसको। पीटर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये लीजिए जरा पढ़ना, फंड रेजिंग के लिए क्या कह रहा है। ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, ये गायब करना है इसको। चले अब देखिए, कहता है यू मे विश सिंपल टू हेल्प अस रेज मनी if you have the creativity to come up with an imaginative or novel way of fundraising. If you have the creativity to come with an imaginative or novel way of fundraising, आप आ जाए। क्यों आ जाए? अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो बताओ, जो क्रिएटिविटी हो है वो किससे मैच होगी, और जो नॉवेल वेज है बताओ क्रिएटिविटी की, क्रिएटिविटी को मैच कर दो, क्रिएटिविटी को मैच कर दो। ये चीज मेरे अजीज, बाकी लोग क्रिएटिविटी क्या होती है भाई, ये सर की क्या है, क्रिएटिविटी है क्या आपको ऐसी ऐसी चीजें ला ला कर देते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्रिएटिविटी आपके अपने आइडियाज के बच्चों को, बजाय ये कि बेटा नहीं सुनो, तवज्जो से सुनो, नहीं भाई, आप पहले एक काम कर ले, आप इस तरह से चले मैचिंग इंफॉर्मेशन में, आप अपनी वोकैबुलरी को ले, क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज, ओरिजिनल, जो सिर्फ आपके पास हो। ये आइडिया सिर्फ सर का है, सर ने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मारा है, ये खुद बनाइए फाइल बैठ के। अब आओ अगला देखो, कहता है लिटर कलेक्शन एंड दिस इज यूजफुल इफ यू कैन वॉक। अगर आप चल सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स तो बताओ, अगर आप चल सकते हैं तो बताओ किसके साथ मैच करोगे, जल्दी से बताओ। जुनैरा, सबीन वेरी गुड, मुअज्जमा वेरी गुड, गुल छा गई भाई, अफशा जबरदस्त, जैनब एक्सेलेंट। आई बात समझ? अब गुड लेवल ऑफ फिटनेस, देखो बेटा, सुनकर तो तुम लोग शायद दैट्स अ सेकंड स्टेप, पहले पढ़कर कर लो। अच्छा, गुड लेवल ऑफ फिटनेस, अपनी ये वोकैबुलरी एक्सप्लोर ऐसे करना कि अपने साथ एक नोटबुक रखना। कैन वॉक फॉर लॉन्ग पीरियड्स इज इक्वल टू अ गुड लेवल ऑफ फिटनेस। आगे चलिए, इट इज गुड इफ यू नो समथिंग अबाउट न्यूट्रिशन, if it is good if you know something about nutrition। तो देखो न्यूट्रिशन का ताल्लुक किससे होता है, तो न्यूट्रिशन इज इक्वल टू ये चीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड एंड डाइट। मिल गया, रास्ता मिल गया, सिरा मिल गया, कहां से शुरू करें। आ रही है बात समझ, कहां से स्टार्ट लेना है मैचिंग इंफॉर्मेशन का, ये है तुम्हारा पॉइंट 0।
अगर तुमने ये 50 सफ़ात बुक 11 से लेकर बुक 18 तक तुमने पहले इसको सॉल्व कर लिया, तो बाय द एंड ऑफ द बुक क्या होगा, तुम्हारी वोकैबुलरी इनहेंस हो जाएगी। फिर तुम सुनना, फिर तुम्हें समझ आएगी। उसके अंदर सुनने में भी मैंने एक चीज सिखाता हूँ, नोट टेकिंग। नोट्स अपने पास लो, लेकिन क्योंकि अब आगे कंप्यूटराइज का दौर आ रहा है, तो नोट टेकिंग इतनी ज्यादा फिजिबल नहीं रहेगी। तो आपको थोड़ी मेहनत अपनी ऊपर करनी है, अपनी वोकैबुलरी पे करनी है। आगे पढ़ो। प्लेमेट्स, helping out at our story club for disabled children. स्टोरी क्लब, अच्छा ऊपर पहले एक और भी है, प्लेमेट्स, ऊपर वाला कहता है इट्स गुड इफ यू हो गुड अबाउट न्यूट्रिशन, हो गया। अच्छा, कहता है स्टोरी क्लब में क्या है बेटा पढ़ना, फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, स्पेशली इफ यू हैव डन सम एक्टिंग। अगर आपने कोई एक्टिंग की है तो बताओ, इफ यू हैव डन सम एक्टिंग इज इक्वल टू एक्सपीरियंस ऑन स्टेज। ऐसे वोकैबुलरी नोट करना अपने पास। इफ यू हैव डन सम एक्टिंग इज इक्वल टू एक्सपीरियंस ऑन स्टेज। ये वोकैबुलरी अगर तुमने निकाल ली किताब से बैठकर, तुम्हें ये 10 नंबर का सवाल है लिसनिंग का। ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम देखना, तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी करोगे। देखो, योर प्रायोरिटी विल बी to take in lot of information and not to forget any important steps or details. Take in a lot of information and not to forget. इसका मतलब बोलने का नहीं है, सब कुछ दिमाग में रखने का है। गुड मेमोरी, आप इसको नॉट फॉरगेट, अ गुड मेमोरी, नॉट फॉरगेट इज इक्वल टू गुड मेमोरी। एक और दिखाऊं, ये लो, कहता है 4 सीजन, बड़ा अच्छा शादी हॉल है कराची के अंदर, 4 सीजन। पढ़ो ऊपर, कहता है 15, इट वॉज डिजाइन स्पेशली फॉर द म्यूजियम बाय अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल ऑन अ फिल्म स्टडी कोर्स। डिजाइन फॉर अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल, यानी कि बच्चों के लिए। देखो बच्चे हैं, कहीं पर नजर आ रहा है, डिजाइन फॉर यंग पीपल ऑन अ फिल्म स्टडीज कोर्स। किसके साथ जाएंगे? पेरेंट्स बस नहीं, इट इज क्लोज टू नहीं, दिस इज ओनली फॉर स्कूल ग्रुप्स। क्या ये स्कूल ग्रुप्स के लिए है? बच्चों के लिए है। आगे चलिए, क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स एंड एक्सपर्ट इज हियर, देयर इज अ वन वे। किसके साथ जाएंगे? ओनली फॉर स्कूल ग्रुप्स नहीं, एजुकेशनल लिखा हुआ है कहीं पर। म्यूजियम बाय अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल। It was designed, sorry, it was designed, it was created, it was designed, it was created, it was designed, created by students. It was designed especially for the museum by a group of young people. F, हमने एक वर्ड को फोकस किया, डिजाइन, क्रिएटेड। अच्छा आगे चलिए, दिस मॉर्निंग a specialist cheese maker will be giving demonstration. चीज मेकर, स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट होता है वो कौन होता है? ये चीज। मौसम, तुम कुछ करोगी, बड़ा करने वाले हो तुम इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत दिन बाद आई है कोई लड़की जो कुछ नया करने वाली। आंसर से अंदाजा हो जाता है, इंशाल्लाह कुछ बड़ा कर आएगी आप पेपर में। जबरदस्त। एन एक्सपर्ट इज हियर टुडे। आगे चलिए, if you are feeling competitive, you can take our memory test. What do you mean by memory test? जाए, memory test यानी कि quiz. There is a quiz for visitors. There is a quiz for visitors. आगे चलिए, the carts are old and fragile. ये जो हमारी गाड़ियां है ना, बड़ी पुरानी है, खस्ता है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने साथ रखें। We ask you to keep your children close to you and ensure that they don't climb on the carts. बताइए ना। A, parents must supervise. We are developing this area, so you can't visit that at the moment. हम इस एरिया को जरा आजकल डेवलप कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। You can't visit, मतलब
इट इज क्लोज टुडे। मिल गया आपको, सिरा मिल गया मैचिंग इंफॉर्मेशन का कि कहां से शुरू करनी है तैयारी। पार्ट 2 और पार्ट 3 का पहला बड़ा सवाल जो 10 नंबर का आता है, पार्ट 2 में भी आता है, ये पार्ट 3 में भी आता है। पार्ट 2 में मोनोलॉग होता है, पार्ट 3 के अंदर कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल होती है। तो यहां से स्टार्ट लेना सबसे ज्यादा आइडियल है। ऐसे ही हमारा बच्चा 9 बैंड लेकर नहीं आ जाता 8.5। हमने जो आपको टेक्निक्स आपको बताते हैं ना, आप उसको लाजमी फॉलो करें। आप पहला काम क्या करोगे, पहले इस फाइल से पूरा स्ट्रॉ लगाकर मैचिंग इंफॉर्मेशन को पी जाओ। जब ये पी जाओ, फिर उसके कुछ दिन बाद, ये नहीं कि फौरन, वरना जवाबात याद रहेंगे, कुछ दिन बाद फिर तुम अपनी बस वोकैबुलरी रिवाइज करके 4.5 घंटे की मैचिंग इंफॉर्मेशन की जो वीडियो है उसको पूरा सॉल्व करना। फिर तुम्हारा रिजल्ट देखना, तुम फिर अपने आप से सेटिस्फाई हो जाओगे। मैं ऐसी ही एक फाइल बना रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए। अगली एपिसोड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में रिकॉर्ड करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। ये आज बहुत सुपर डुपर एपिसोड रिकॉर्ड कर दी हमने मैचिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। चले भाई इसके अंदर, लेकिन मैंने अभी भी आपसे एक बात नहीं की है, क्योंकि मैंने अब थोड़ा सा उस बात को रिवर्स लगा दिया, नोट टेकिंग। मैंने ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बेस के अंदर इतना ज्यादा टाइम नहीं होता जितना हमारे पास पेपर बेस में आखिर में 10 मिनट होते थे, तो वो नोट टेकिंग बड़ी काम आती थी। लेकिन अब क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, तो हमें वेरी क्विकली वी हैव टू आंसर। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आई विल शेयर ऑल दिस मटेरियल विद ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। कल मिलते हैं। कल आपका जो पहला सेशन है वो आपके पास अपडेट आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली कल आपका जो सेशन होगा वो रीडिंग का होगा। रीडिंग के साथ आपका राइटिंग का सेशन है। जो राइटिंग में आपको चीजें फॉलो करनी है उसका असाइनमेंट मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। कल आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे को रीड करने जा रहे हैं अपने राइटिंग की क्लास में। तो लाजमी तौर पे उसका पीडीएफ रीड कीजिएगा, और उनके मैडम सभा के कुछ लेक्चर्स भी मैं आपको भेज दूंगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। उनको जरा फास्ट फॉरवर्ड देखिएगा ताकि आपका जहन बन जाए ऐसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे किस तरह से लिखा जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।